दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित किया है कि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अर्थात परमात्मा कुछ भी कर सकता है। और इस कथन की सत्यता के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक नहीं सैकड़ों प्रमाण दिए हैं, जो ये सिद्ध करता है कि इम्पॉसिबल वर्ड्स आर नॉट इन गॉड्स डिक्शनरी। दर्शकों, ऐसा ही एक ताजा मामला अब भी सामने आया है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक असंभव करिश्मा किया, जिसके सैकड़ों लोग गवाह है। यह सत्य घटना भारत देश के हरियाणा प्रांत में सतलोक आश्रम भिवानी में घटित हुई है, जब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 9, 10, 11 मार्च 2025 को 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस का आयोजन चल रहा था। आयोजन से पहले सतलोक आश्रम में कई प्रकार की तैयारियां की जाती है, जिसमें प्रदर्शनीय स्थल नामक जगह पर यह वाकया हुआ है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा की पावन भूमि ऐसी पावन भूमि है जहां पे ऋषि महर्षि संत महात्माओं ने इस पावन धरती पर जन्म लिया है और संत इस संसार को उद्धार करने के लिए आते हैं और संतों के चमत्कार किसी से छुपे नहीं हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं महाभारत में क्या प्रकरण हुआ था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय परमात्मा ने कैसे उनका चीर बढ़ा दिया। 100 हाथी के बल रखने वाले योद्धा द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर पाए। ऐसा ही कुछ वाकया आज हरियाणा की धर्मनगरी छोटी काशी भिवानी में हमारे को देखने को मिला। हम 3 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुए संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम भिवानी में आए थे, लेकिन उन्होंने आज सुबह ही हमारे को दोबारा से एसए न्यूज की टीम को बुलाया। यहाँ एक दोस्तों एक चमत्कार हुआ है और वो चमत्कार क्या हुआ है आप सभी देखेंगे। जिस तरह से महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, उसी तरह ये प्रदर्शनी के अंदर भी कुछ ऐसा ही वाकया हमारे को देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शनी लगाई हुई है जहां पे कुछ ये पर्दे इस टाइप के लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर्दे के अंदर यहां से प्रदर्शनी में जाने के लिए एक ये रास्ता बनाया हुआ है और ये रास्ता यहाँ पोल से, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कपड़ा, वो यहाँ पे बांधा हुआ था, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कम पड़ता था। इसकी लंबाई यहाँ से तकरीबन 1.5 फुट के आसपास है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ के जो सेवादार थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न इसको 1.25 फुट आगे कर दिया जाए और ये पोल जो है वो 1.25 फुट आगे कर दिया गया। लेकिन इनके मन में यह शंका थी कि भाई कपड़ा तो बिल्कुल यहाँ तक का ही बांधा इन्होंने काट के रखा हुआ था, तो कैसे पूरा होगा, उसमें तो जोड़ लग जाएंगे या दूसरा कपड़ा लाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की ऐसा चमत्कार किया उन्होंने कि ये कपड़ा यहाँ तक बिल्कुल सही आ गया। अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ के सेवादार होंगे, मैं कहूँगा कि एक बार आप टेप ला के दिखाइए ताकि किसी को कोई शंका ना रहे। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो दूरी बढ़ाई गई है वो तकरीबन 14-15 इंच की है, यानी एक तरफ 14-15 इंच जो है वो कपड़ा ये बढ़ चुका है और ये यहाँ से लेके वहां तक तकरीबन 14 कपड़े लगे हुए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 14 के 14 कपड़े परमात्मा ने इनके बढ़ा दिए हैं। अभी आप समय देख सकते हैं। और जो भगत भाई यहाँ पे जो सेवा कर रहे थे ना, उनसे भी हम बात करते हैं। कौन था भाई यहाँ पे सेवादार, एक बार यहाँ पे बुला दीजिए ताकि हम ये सारी चीजें उनसे भी हम पूछ सकें क्या कितनी सच्चाई है। सर नमस्कार। सच्चाई जी, आपके यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर एक दावा किया जा रहा है कि कपड़ा की लेंथ जो है वो 2 फीट तक बढ़ गई है, तो हम कैसे मान लें इसको? हम आपको अभी प्रमाण सहित ये दिखाएंगे मेजरमेंट टेप से, और ये बात हम हमारे सतगुरुदेव जी को साक्षी मानकर उनकी सच्ची कसम खाकर आपको ये चीज़ बता रहे हैं। और तो आप हमें ये प्रूव करके दिखा पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल दिखाएंगे आपको, पूरा मेजरिंग टेप से नाप के दिखाएंगे कि 2 फुट हमारे सतगुरुदेव जी ने चुन्नी बढ़ाई है।
दिखाइए जरा, शुरू करवाइए। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आप पीछे देख रहे हैं चुन्नी बंधी हुई है, ये पहले यहाँ पे 9.5 फीट पे पोल 2 समागम जो हमारे फरवरी में हुए थे, यहाँ पे 9.5 फीट पे यूज हुई थी यही चुन्नी जो आगे आप देख रहे हैं सफ़ेद चुन्नी। तो जैसा कि देखा गया रास्ता जो सेवादारों के लिए कम रहता था, तो इसके बाद ये ना 1 फीट और बढ़ा दी है हमने, ये अब 10.5 फीट पे हो गई है। आपका कहने का मतलब है कि ये 9.5 फीट की जो दूरी थी इसके ऊपर आपने चुन्नी बांधी हुई थी जी। और सुविधा के लिए आपने 1 फुट की दूरी और आपने बढ़ा दी जी। और जो पहले चुन्नी बंधी हुई थी जी, वो जो उसका जो मेजरमेंट था वो एक्यूरेट था। एक्यूरेट था, बिल्कुल पिन टू पिन था, बिल्कुल एक्यूरेट, पूरा मेजरिंग करके ही काटा था हमने। और जब आपने इसके ऊपर बांधी तो वो लेंथ जो है वो आपको बड़ी हुई मिली। वो बड़ी हुई, हाँ जी, वो बड़ी हुई मिली। जैसे आप भी देख रहे हैं, हमने अब जो 10.5 फीट का पोल है उस पर बांध रखी है, ये पूरी बंधी हुई मिली है, बड़ी हुई मिली है चुन्नी है। आज के इस युग में इस बात के ऊपर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप हमें इस चीज़ को प्रूव करके दिखा पाएंगे नाप के? हाँ जी, हम बिल्कुल आपको प्रूव करके दिखाएंगे। मैं मेरे सहयोगी सेवादारों से प्रार्थना करना चाहूँगा, एक बार मेजरिंग टेप से पीछे से और यहाँ तक की दूरी आपको पूरी दिखाएंगे। देख पा रहे हैं पीछे बिल्कुल हमने सिर्फ बांध रखा है और कोई भी एक्स्ट्रा चुन्नी हाँ, यहाँ पे नहीं है। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, ये मतलब जितना बांधने के लिए आवश्यक है उतना ही हमने बांध रखा है, ठीक है। उससे ज्यादा चुन्नी हमने पीछे कुछ भी फीता नहीं को करा। आप यहाँ लगाइए, यहाँ पे है। अभी मैं आगे कौन पे लगा, ये पूरा 9.5 फीट पे आ रहा है। ठीक है, 9.5 फीट पे आपका ये पहले था। हाँ जी, ये 9.5 फीट पे ये पोल पहले था और अब हमने इसको करके ये 10.5 फीट पे हो 10.5 गया। यानी 1 फुट, तो वन साइड 1 फीट हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 10 फुट है और यहाँ पे ये पूरा 10.5 फीट हो रहा है। 10 फुट 6 इंच है। हाँ, 10 फुट 6 इंच है। ठीक है, तो यानी अगर चुन्नी को ऐसे करते हो, आपका कहने का मतलब कि 2 फुट बढ़ गई है। हाँ जी। तो क्या ये एक ही बढ़ी या और भी ऐसे केस हैं? नहीं, ऐसे ऐसे हमारे 14 चुन्नी है जो हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान है उनने बढ़ाई है जी। तो उनका भी मेजरमेंट जी मैं तो आगे भी आपको तब मानूंगा जब आप सभी का मेरे को दिखाओगे। हम सबका दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसका और फिर लाओ भाई ओड़े। ऐसी ऐसी 14 चुन्नियाँ थी जो हमारे गुरुजी ने बढ़ाई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आगे जाके दिखाएं, पीछे पोल पे पूरा टच कर रखा है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 10 आ गया जी और ये 6, ये देखो 10.5 हो रहा है पूरा। ठीक है, और आगे भी देख सकते हैं। जब बात प्रमाण करने की है तो हम सभी जी जितने भी आप दावे कर रहे हैं उन सभी को नाप के देखेंगे हम 10.5। और मैं आपके कैमरामैन को ये भी कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने पहले स्थान पे देखा था ऐसे ही हमने पीछे कोई भी एक्स्ट्रा चुन्नी नहीं बांध रखी है, तो आप आगे जाके एक बार वो और चेक करवा लीजिए। हम उतना पीछे ही हमने बांध रखा है। उस साइड से भी हम जाके चेक करेंगे कहीं आपने कुछ इसमें एक्स्ट्रा तो नहीं बांध रखा था पहले कि अभी आपने उसको खोल दिया हो तो 1 फीट और बढ़ गई। जी जी, नहीं, जैसा कि आप पहले स्थिति में था पोल पे वैसा ही हम यहाँ आपको दिखाएं। कैमरामैन एक बार आगे आके ये दिखा दीजिए, जैसा कि ये पहले स्थिति में था वैसा ही स्थिति अब इसकी चुन्नी की है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल इसका एंड आ गया है, ये चुन्नी का ऊपर वाला एंड दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला एंड दिखाई दे रहा है। तो यानी अभी आपने लपेटने के बाद जी, मैं आपको टेप लपेट के भी दिखाऊंगा, एक बार इसको ऊपर से दे दीजिए। जी, ये आपका 21 फीट हो गया, यानी 10.5 का डबल जी 21 फीट। 21 फीट हो गए। ठीक है, बल्कि कुछ इससे ज्यादा ही है। ठीक है, मानते हैं इस चीज को हम। जी, दर्शकों, पूरी जांच पड़ताल के बाद
हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, ये जो कपड़ा है ये पहले 21 फीट का कांटा था, जो पिछले वाले पोल से पहले वाले पोल तक बांधा गया था। पीछे वाले पोल से आगे वाले पोल की दूरी 9.6 फीट थी। इसको डबल राउंड में बांधा हुआ था, यानी अब टोटल दूरी 9.6 फीट प्लस 9.6 फीट बराबर 19 फीट सीधा लगा हुआ था और 1 फीट का इस पोल पर राउंड में बंधा था। लगभग आधा फीट का कपड़ा पीछे वाले पोल पर पिन के सहारे बांधा गया था। तो टोटल कपड़े की लेंथ देखी जाए तो 9.6 फीट प्लस 9.6 फीट प्लस 1 फीट प्लस 0.6 फीट बराबर 21 फीट का कपड़ा, यानी ये चुनरी पहले प्रयोग में ली जा रही थी। इतना ही कपड़ा काटा हुआ था। इसका प्रमाण आप ये पहले की वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो 6, 7 और 8 फरवरी कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के आयोजन का है और इसी प्रदर्शनी स्थल का है जहां पर आप देख सकते हैं यही कपड़ा बंधा हुआ है। जब 9, 10 व 11 मार्च का संत गरीब दास जी महाराज के बोध दिवस का आयोजन आया तो यहाँ के सेवादारों ने प्रदर्शनी स्थल की व्यवस्थाओं में बदलाव किया, जिसमें इन्होंने प्रदर्शनी स्थल पर इस वाले पोल को 1 फीट आगे कर दिया और उसी कपड़े को पहले की तरह राउंड लगाकर डबल बांध दिया। मतलब कि पीछे वाले पोल से आगे वाले पोल तक की दूरी 10.6 फीट हो गई, अर्थात पूर्व के आगे वाले पोल और अभी के आगे वाले पोल की दूरी 1 फीट ज्यादा हो गई, यानी कि अब टोटल दूरी हो गई 10.6 फीट, ये प्लस 10.6 फीट, ये प्लस 1 फीट का ये राउंड प्लस 0.6 फीट प्लस 0.6 फीट का ये राउंड बराबर, यानी कि लगभग ये दूरी 23 की हो गई और इनके पास कपड़ा था 21 फीट का। और अब वही कपड़ा यानी कि व्हाइट और पिंक कलर वाली ये चुनरी हो गई 23 फीट की, यानी कि ये कपड़ा 2 फीट बढ़ गया और ऐसे ही 14 चुनरी बढ़ी हुई है। ये जो चमत्कार यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में हुआ है, उसके कुछ जो सेवादार हैं वो जो पूरे प्रकरण में गवा रहे हैं, उनसे भी हम एक बार बात की करके देखेंगे जी। नमस्कार भाई साहब। सत साहब जी। हाँ जी, तो ये जो प्रकरण आप बता रहे हो कि यहाँ पे कपड़ा बढ़ गया है, तो उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आप क्या काम कर रहे हो और कब से कर रहे हो यहाँ? जी, हम हमारे गुरु जी के दया से यहीं आश्रम में सेवा करते हैं जी। तो हम लगातार तीसरा समागम हो गया। अभी परमात्मा जी ने दया की थी, 2 समागम हमारे फरवरी में हुए थे और अभी तीसरा ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस जो अभी मार्च में चल रहा था, जिसका कल संपन्न हुआ है परमात्मा की दया से जी। तो लगातार 2 समागम से वही कपड़ा हम लगाते आ रहे थे यहाँ पे। हमने यानी जो कपड़ा पहले आपने 2 समागम में आप कह रहे हो लगाया था, वो यहाँ छोटा कपड़ा आपने उसको नाप लेके काट दिया था और अब की बार ये बढ़ गया है जी। वो इसी बार बढ़ा है। हमने इस कपड़े को 5 फरवरी जो 6, 7, 8 का कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस का समागम था, उससे पहले वाले दिन यानी 5 फरवरी को हमने इसको काटा था। और ये भी नहीं है कि हमने इसको कोई एक्स्ट्रा काटा हो कि जिससे वो लग गया हो। हमने बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे पीछे से लेके यहाँ तक 9.5 फुट का और फिर वापस उसको घुमा के जी। तो अभी कैसे आपको पता चला कि ये कपड़ा बढ़ गया जी? क्योंकि अभी हमने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी ना, वहाँ से पहले ये 9.5 का था, अब ये यहाँ तक 10.5 फुट का है लगभग। यानी आपने पोल को शिफ्ट कर दिया। पहले वाला पोल देखना चाहेंगे कहाँ गड़ा हुआ था? हाँ, उसके निशान दिखाइए जरा पहले मेरे को। हाँ जी, ये कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं, थोड़ी सी लाइट इसमें। हाँ, तो ये पहले वाला जो पोल है जिसमें इन्होंने कपड़ा बांध के रखा था, ये जो पोल है वो यहाँ पे बांधा हुआ था कपड़ा। और अभी इन्होंने इसकी सहूलियत के लिए ये मैट यहाँ पे फिक्स नहीं बैठ रहा था, तो इन्होंने इस पोल को तकरीबन 15 इंच शिफ्ट कर दिया। कपड़ा वही था और ये आप देख सकते हो ये बढ़ा हुआ कपड़ा यहाँ तक पहुँच गया है। और कोई इसमें और शामिल था आपके साथ? आप अकेले ही थे? हाँ जी भगत जी, हमारे साथ प्रवीण भगत जी भी थे, इन्होंने भी हमारी सहायता की थी। हमारे साथ राम सिंह भगत जी थे जिन्होंने उस दिन ये इनको बांधा था। हम साथ में ही लगभग ये कर रहे थे भगत जी सभी से वाला। तो हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? प्रवीण दास है। तो आप इनके साथ ही थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं इनके साथ में ही खड़ा था और हमने दोनों ने मिलकर काटा था। काटने वाला मैं ही था। अच्छा, कपड़े का जो मेजरमेंट लेके ऐसा तो नहीं कि 2-4 इंच आपने काट दिया हो, 2-4 इंच भाई वैसे बढ़ गया हो, ऐसी कोई? बिल्कुल प्रॉपर नाप के काटा था हमने। ठीक है, इन्होंने इनका कहना है कि हमने बिल्कुल प्रॉपर नाप के हिसाब से कपड़ा काटा था। और अभी जो समागम जो मार्च का हुआ है 9, 10, 11 का, उसमें जब ये लगाने लगे हैं तो इनको जो कपड़ा की जो लेंथ है वो बिल्कुल कम नहीं पड़ी है और 30 इंच का तकरीबन 2.5 फुट का कपड़ा जो है वो बढ़ा हुआ मिला है।
और इनके एक और सेवादार हैं, बुजुर्ग सेवादार हैं, वो भी काफ़ी दिन से इसी सेवा में लगे हुए। जी बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जयवीर दास है जी मेरा नाम। जयवीर जी, आप क्या सेवा और कब से कर रहे हैं? मैं पिछले जून से समागमों में परमात्मा ने यहाँ भिवानी में सेवा लगाई हुई है। पहले हमारी सेवा धनाना थी और गुरुजियों की दया से मेरी सेवा अभी जून से जो समागम होता है तब से लेकर लगातार यहाँ सेवा लगी हुई है। और पिछले 3 समागमों में अभी जो समागम हुए हैं, 1 महीने में 3 समागम हुए हैं। जो फरवरी का समागम था उसमें 5 फरवरी को हमने ये कपड़े काटे थे, जिसमें प्रवीण भगत जी साथ थे, योगेश भगत जी साथ थे, दास भी था और भी भगत हमारे साथ यहाँ सेवा में लगे हुए थे। ये काटने की सेवा हमने की थी और इस बार शंका हुई थी कि ये जो हमने पिल्लर रोपे थे, ये पहले जो जगह थी ना वो बहुत कम थी, जो सेवादार सेवा कराया करते इसके अंदर बताने की, तो उनके लिए दिक्कत हो रही थी। तो इस बार ये हुआ भी ये पिल्लर 1 फुट और आगे लगाए, लेकिन ये शंका थी कि कपड़ा छोटा पड़ेगा। जी, आपके मन में शंका थी, आपने पहले ये पोल जो है वो पहले फिक्स कर दी है और आपको बाद में दिमाग में आई कि ये कपड़ा छोटा पड़ सकता है, लेकिन जब आपने कपड़ा लगाने की कोशिश की कि कहीं छोटा नहीं पड़ गया, उस टाइम क्या देखा आपने? नहीं, कपड़ा राम सिंह भगत जी जो फूलों की सेवा करते हैं वो लगा रहे थे, दास ने ताकि उनकी सेवा लगवाई थी भाई आप ये कपड़ा इनको लगा दो और ये प्रदर्शनी की सेवाएं चालू होगी। बाकी कटआउट वगैरह लग चुके हैं। जब उन्होंने एक कपड़ा लगा दिया तो मेरे को फिर वही दिमाग में याद आई भी मैं इनसे पूछूं कि कहीं ये कपड़ा बदल के तो नहीं लाए हैं। मैंने उनसे पूछा, राम सिंह जी आप कपड़ा चेंज कर ले आए या वही कपड़ा है? वो बोले जी यही है। तो मेरे को याद आया, मैं देखो हमने 1 फीट आगे ये पिलर लगाया हुआ है, फिर हमने फीते से भी चेक किया तो वो 21 फुट का टुकड़ा था और फिर हमने ये देखा कि कहीं एक ही टुकड़ा बड़ा होगा। तो मैंने उनको कहा भगत जी आप आगे भी चेक कीजिए पहले, कहीं ऐसा ना हो हमें दोबारा थान मंगाना पड़े, किसी से प्रार्थना करना पड़े भाई से बाद में ये कपड़े की दिक्कत आएगी। तो उन्होंने जब 4, 5, 6 को चेक किया तो सारे वही पूरे मिले। तो हमने ये पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे गुरुदेव ने, हमारे परमात्मा ने ये हमारा कपड़ा बढ़ा दिया। पहले हमने सुना था कि द्रौपदी का चीर बड़ा है, लेकिन ये क्लियर हो गया हमारी आंखों के सामने जब हमने अपने हाथ से काटा। और 1 नहीं पीस, 2 नहीं, हमने उस टाइम पर 14 पीस काटे थे और 14 के 14 ये बड़े हुए हैं। और कोई इसके अलावा कोई अनुभव आपका? हमारा अनुभव यही है जी, परमात्मा के चरणों में हम सेवा कर रहे हैं और मेरे साथ तो अनेक परमात्मा ने ऐसी घटनाएं दिखा। परमात्मा से क्या मतलब आपका? कौन परमात्मा? हम हमारे गुरुदेव को ही संबोधित करते हैं परमात्मा के शब्द से। पहले तो हम भी ऐसे गुरु के हिसाब से मानते थे, धीरे धीरे जब परमात्मा ने, गुरुजियों ने हमारे साथ चमत्कार किए तो उसने पहले सुना था कि भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है, लेकिन इस परमात्मा ने हमारे को इतने चमत्कार दिखा दिए कि हम गिनाने लग जाए तो उसका अंत नहीं है। और ये भी सुना था कि अनंत कपड़ा बढ़ गया था, लेकिन अनंत तो आज नहीं है। 14 दूनी 28 यूँ कह दीजिए कि 30 फुट कपड़ा हमारे सामने पड़ चुका है और ये आजकल ये सबके सामने प्रमाण है। और यहाँ देखने वाले भी और यहाँ सेवा करने वाले भी कोई 1-2 भगत नहीं है, सैकड़ों भगत हैं जो यहाँ सेवा कर चुके हैं। उनको ये पता था कि पहले जगह 1.5 फुट थी और आज जगह 2.5 फुट है और ये कपड़ा भी वही है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, उन्हीं को हम परमात्मा से संबोधित करते हैं। हमारे मुँह से जब भी आप कभी पूछोगे तो उन्हीं को हम परमात्मा से संबोधित करते हुए मिलेंगे। जी, आपके गुरु जी हैं, उनको आप परमात्मा मानते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी को ही हम परमात्मा मानते हैं और परमात्मा इसलिए मानते हैं कि परमात्मा वाले उन्होंने हमारे साथ अनेक मतलब ऐसे करके दिखा दिया कि जो परमात्मा करता है वही उनकी भक्ति से, उनके बताने मार्ग से हमारे साथ हो रहा है। से एक गुजारिश और है मेरी, हमारे पास बाहर एक चुन्नी बांध नहीं रखी है, वो भी मैं आपको नीचे खोल के उसको भी चेक करवाना चाहूँगा। जरूर जी, जरूर देखना चाहेंगे। चुन्नी ये वही है जो आपने खोल के रखी है? उन्हीं 14 चुन्नियों में से हमने 2 चुन्नियां बचा के रखी हैं, उन दोनों को हम आपको चेक कराएंगे जी। तो ये जो चुन्नी है उन 14 चुन्नी में से एक है, इसकी लेंथ को भी हम एक बार ये 2 चुन्नियां देखना चाहेंगे। बचा के रखी हैं। ये 2 चुन्नियां हमने उन 14 चुन्नियों में से बचाई हैं। ये आपको ये भी हम मेजरमेंट करवाएंगे। ठीक है, एक एक करके। हाँ, पहले इसका करवा दीजिए। जैसा कि कैमरामैन से प्रार्थना करेंगे, यहाँ पे कोने पे देखिए, आप टेप देख सकते हो, जैसा कि आप बिल्कुल कोने पे है, कोने पे लगा दी और ये बिल्कुल 0 पे है। अब आप आखिरी के छोर पे चलेंगे, इसको ऐसे आप कवर करते चलिए, कवर करते चलिए ताकि ये ना हो कि कहीं से हमारा टेप टूटा हो, या बिल्कुल बारीकी से दिखाते चलिए आप। जी 16 फीट हो चुका है।
यहाँ पे 18 फीट हो चुका है, 19, 20, 22 और जैसा आप देख रहे हैं 23 फुट आखिरी में पूरा है। यहाँ से वहां तक का आप पूरा दिखा दीजिए एक बार, इस साइड खड़े होके यहाँ से। शुरुआती मेजरमेंट। हाँ जी। और आगे चेक करो जी आप, 1 फीट, 1, 2 फीट, ठीक है, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दर्शकों, हम एक एक चीज, एक एक इंच आपको दिखा रहे हैं ताकि संदेश की कोई गुंजाइश ना रहे आपके पास। 21, 22 और ये 23। अच्छा, यहाँ पे आप हमारे को 23 फीट दिखा रहे हो, आपने वहां पे मेरे को 21 फीट, क्या ये और बढ़ गई है? नहीं, ये बढ़ने का ये है जी, ये जो पोल पे है यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने ये चुन्नी बांध रखी है, तो यहाँ पे एक लपेटा दे रखा है और पीछे भी बांध रखी है, एक्स्ट्रा 1 फुट उसका है। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि इसमें जो 1 फीट का कपड़ा है वो जो आपने यहाँ पे बाइंडिंग की है और जो पीछे बांध रखा है ये उसका बढ़ा हुआ 23 फुट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्लेन है, ये 23 फुट है जी। आगे भी जो सबसे अंतिम छोर पे आपने बांध के रखी है, हाँ उसको भी हम नापना चाहेंगे जी। ये भी आप चेक कर सकते हो, मैं सहयोगी सेवादार को कहूँगा एक बार ये और चेक करवा दे, एक बार टेप ला, मेजरिंग टेप एक बार यहाँ पे भी लेके आए, एक बार इसके और छोर पॉइंट पे जो पोल को भी आप देख सकते हो जी। वहाँ पीछे हम एक बार जरूर देखना चाहेंगे जी। एक बार पहले आपको चेक करा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आपने पहले पीछे देखा था ये 10 और ये 10/6 देखो, ठीक है, 10.5 पे ही आ रहा है। और जैसा कि ये देखिए, और जैसा कि पीछे देख पा रहे हैं, पीछे भी कोई भी एक्स्ट्रा चुन्नी नहीं है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार यहाँ भी दिखाएं, जो फर्स्ट पॉइंट पे कंडीशन थी वही यहाँ पे है, एज इट इज कंडीशन है। हाँ ठीक है, जो 9.5 से आपने जो शिफ्ट किया था 10.5 यानी एज इट इज, ठीक है। दर्शकों, अब आपको सफेद वाले कपड़े का भी माप करके दिखाते हैं जी। स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, इन दोनों का मेजरमेंट है वो तकरीबन बराबर है जी। तो 10 को अभी हमने 1-1 इंच का हिसाब इनसे देखा है और हमने पूरी तरह से इसको जांचा परखा। हमें संतुष्टि हुई है कि इन्होंने जो दावे किए थे 2 फुट कपड़ा बढ़ने के, वो दावे हमें 100% सच साबित हुए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये हमारे गुरुदेव की सच्ची कसम खा के हमने आपको ये बात बताई थी, ये प्रमाण भी आपको अब दिखा दिया है, इंची टेप के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है। तो ये अपने गुरुजी की है वो सौगंध ले रहे हैं, तो ये इनके दावे को और भी मजबूत करती है। जी, हम अपने गुरुजियों की तरफ से सौगंध खा के कहते हैं परमात्मा की तरफ से कि ये जो है बिल्कुल 100% सच्चाई है। और जो फर्स्ट में कटी थी तो हमारे हाथों से कटी थी और हमने ही आई बार 3 बार बंद दी है, ये बिल्कुल 100% सच है जी। दर्शकों, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई भक्त जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहते हुए भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ भी अलौकिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। आइए ऐसी ही एक सत्य घटना और बताते हैं। यह घटना जितेंद्र सिंह अलूवालिया जी, पुणे, महाराष्ट्र की है।
जितेंद्र जी ने वर्ष 2002 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगे। जितेंद्र जी बड़े बड़े ट्रक कंटेनर यानी ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करते हैं। एक बार उन्हें टाटा मोटर्स से 28 कंटेनर बनाने का ऑर्डर मिला। जितेंद्र जी और उनकी टीम ने पूरी मेहनत से सभी कंटेनर तैयार कर लिए और उन्हें टाटा मोटर्स की पार्किंग में भिजवा दिया। कुछ ही देर बाद टाटा मोटर्स से एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि भेजे गए कंटेनर तय साइज से बड़े हैं। ये सुनते ही जितेंद्र जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह 3 करोड़ रुपए की डील थी। आइए आगे सुनते हैं कि इस घटना के बाद उनके साथ क्या हुआ और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस कठिन समय में उनका उद्धार हुआ। सुनिए खुद जितेंद्र सिंह अहलूवालिया जी से। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह अहलूवालिया है। कहाँ से आए सर आप? मैं पूना से आया हूँ, महाराष्ट्र से। क्या काम करते हैं आप? मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। फैक्ट्री है मेरी पूना में। हम लोग जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसा आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं पूना में ही। मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ और वो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हम कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं। तो उनके लिए मैंने 2002 में मैं सदगुरु के शरण में आया था। तो 2002 में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गाड़ियाँ बनवानी हैं। तो मैं उस ऑर्डर के लिए मैं उनके ऑफिस में गया था। उनका नाम रविंदर दास हैं। तो मैं उनके ऑफिस में जाके बाहर बैठा हुआ था। इतने में फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया तो मुझे उन्होंने देखा। मैं करीब 3 साल के बाद उनको मिला था। उसके पहले 3 साल पहले उन्होंने गाड़ियाँ बनवाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र जी क्या हो गया, आपका चेहरा एकदम मतलब आपका पूरा ही रूप बदली हुआ है, क्या हो गया आपको ये। मैंने मतलब वहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूरी अपनी स्थिति बताई कि मैं किस तरह से फंस चुका हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है। आज मैं दोपहर के 2-2:30 बजे गया था। उन्होंने मुझे पूरा इस परमात्म ज्ञान का पूरा उन्होंने चीज़ समझाई। हमको वहाँ बैठे बैठे रात के 10:30-11 बज गए और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई चीज़ है, ये जो ज्ञान बता रहे हैं इसमें कुछ मतलब अंदर से आत्मा ने पूरी उस चीज़ को पकड़ लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ना कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई मस्जिद छोड़ा, ना कोई संत छोड़ा। हर एक के पास जाके मुझे फैमिली वाले भी ले जाते थे, क्योंकि मेरी तो मेंटली स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। तो मुझे हर जगह ले जाते थे। तो जब मुझे ये ज्ञान पता चला तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे दुख ही में काफ़ी था। मैं तो अपना दुख ही निवारण करने की कोशिश कर रहा था। ज्ञान को एक साइड में समझ रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा ये था कि मेरा दुख निवारण हो जाएगा इससे। मैंने उनसे कहा मुझे पूरा एड्रेस दीजिए सब। मैंने अगले दिन की टिकट की कोशिश की, वो नहीं मिली। उसके अगले दिन की मिली। मैं करोथा आश्रम पहुंच गया। करोथा आश्रम पहुंचने के बाद में जो मुझे सदगुरु के दर्शन हुए और जो मैंने वहाँ पे सब चीज़ें समझी, मैं वो दिन गया और ये दिन आया। मैंने पीछे अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। फिर मेरे साथ बहुत कुछ होता था। जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उस दिन भी हमारे फैक्ट्री में LPG की पाइप को आग लग गई थी। आग लगते हुए पूरी आग चलते हुए पूरी सिलेंडर की तरफ बढ़ रही थी। सारे वर्कर्स वगैरह बाहर निकल गए थे। और फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया जब मैं करोथा आश्रम में था कि वो आग एकदम सिलेंडर के पास जाके अपने आप बुझ गई। मैंने सदगुरु के शरण में दंडवत मार के कहा, गुरुजी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत मुसीबत है। मैं बहुत दुखिया रहा था उस समय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। परमात्मा ने सिर पे हाथ रख के बोला, बेटा ये आखिरी था, इसके बाद कुछ नहीं होगा, अभी ये आखिरी था बेटा।
और मैं आज बताता हूँ वो 2002 और आज मुझे कोई हमारे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं। इतना शांत वातावरण कर दिया है आसपास में, क्योंकि ये जब तक हमारे वातावरण शांत नहीं होगा हम भक्ति क्या करेंगे, हम क्या परमात्मा को पहचानेंगे। हमारे आसपास में आग लगी हो और हम क्या भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा ने पूरा शांत कर दिया और पूरी भक्ति करवाई। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दुख जो मेरे लिए वरदान बन गया। तो परमात्मा कहते हैं कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम हृदय से जाए, और ऐसे दुख के मैं बलिहारी जाऊं जो पल पल नाम रटाए। उस नाम मेरे लिए वरदान बन गया। मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मुझे दुख ही था जो मेरा यहाँ पे वरदान बन के और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया। ये भक्ति जो है ये मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है कि हम ऐसे जीवित में ऐसी भक्ति करते हैं और ऐसे पर हम तो सोचते थे कोई ऋषि मुनि लोग ही ये सब पा सकते हैं, हम तो एक मनुष्य हैं बस। हमारा तो ऐसा ही गुरुद्वारे में जाना, मंदिरों में जाना, माथा टेकना और ऐसा ही जीवन निकल जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? बहुत लाभ हुआ है। जैसे एक तो मैंने आपको अपनी आर्थिक स्थिति का बताया, फिर आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे जिसको लोग चमत्कार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन इंसान पे जब दुख होता है ना उसको समझ में आता है कि वो कष्ट कैसे निकला जाए। अभी हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं। 2010 में एक बार ऐसा हो गया कि हमने कुछ 28 गाड़ियों के ऑर्डर्स लिए थे। करीब 3-4 करोड़ का वो माल था पूरी गाड़ियों का, और गाड़ियाँ बनी और हमने टाटा मोटर्स के पार्किंग में भिजवा दी। उसके बाद में कस्टमर का हमें फ़ोन आया कि गाड़ी आपने 15 फीट 4 इंच बना दी है, जो कि आपने 15 फीट बनानी थी। मेरे पैरों नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, हमने टेप लगाया हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम को भेजता हूँ वहाँ पे, वो आके चेक कर लेंगे पूरी, हम देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने सतगुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से एक उनके बारे में सुना था। उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने जो उनकी खिड़की के ऊपर में एक जाली लगाई थी, तो वो जाली कम थी और बाद में वो जाली बढ़ गई थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, अगर आप जाली बढ़ा सकते हो तो मेरी गाड़ी भी 4 इंच छोटी कर दो मालिक, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं यही प्रार्थना करते करते अपने घर से निकला था और फैक्ट्री जा रहा था, और यही प्रार्थना करते जा रहा था। और जब मेरी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची, उन्होंने जब जाके गाड़ियाँ चेक की तो मुझे फ़ोन आया कि सर नहीं, बिल्कुल गाड़ियाँ जो है 15 फीट ही हैं, कोई उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। ये चीज़ मतलब बताना, किसी को बताएं तो कोई विश्वास ना करे, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मालिक ने गाड़ियाँ छोटी करती थी। जो 15 फीट 4 इंच बनी थी वो मालिक ने 15 फीट कर दी। ये तो मतलब परमात्मा के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। बहुत सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि जो मालिक हमें ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह अहलूवालिया जी जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए थे, तब वे कार करियर कंटेनर्स का निर्माण करते थे। एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह लॉस में जा चुके थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज जितेंद्र सिंह अहलूवालिया जी ने बताया कि परम संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा से वे न केवल विभिन्न प्रकार के ट्रेलर्स बल्कि कई अन्य उत्पादों का भी निर्माण कर रहे हैं। उनके सभी उत्पाद मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। उनकी कंपनी सीमलेस ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड आज पूरे भारत की प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक बन चुकी है और आज भारत की सबसे बड़ी कार कैरियर ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और पहले उनके पास एक फैक्ट्री थी, लेकिन अब वे 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। जितेंद्र सिंह अहलूवालिया ने बताया कि यह उपलब्धि केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज की सतभक्ति करने से प्राप्त हुई है। दर्शकों, आज वर्तमान में हो रही ये चमत्कारिक घटनाएं
इस बात की पुष्टि कर रही है कि कबीर साहिब जी परमात्मा हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है कि परमात्मा वाले ही कार्य किया करता है। देखिए एक और सत्य घटना जिसके गवाह स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जब दास को ये ज्ञान हुआ, सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में 1 वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई इस दास ने। और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15 बाई 5.5 का, गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना था। उसमें खिड़कियां लगाई थी, एक शीशा टूटा हुआ था। उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी। ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया। वो थी, चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। तो वो जा करके मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ, स्कूटर ले रखा था मैं, छोटा 2 व्हीलर। मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया तो उन्होंने उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी। उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भाई तुम दोनों जने ऐसे करो, ये जाली लगा दो। उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। वो जाली लगाने लगे तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच, उसके काटने में फर्क रह गया। धोखे से 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने फिर उसने दोनों ने कहा जी ये जाली तो छोटी है। मैं भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूँ नाप। मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी। फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं कदे दूसरी तरफ चला दी, वो यूं तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर, वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया। उन्होंने पीछे से उठा कर वह स्टोर में फेंक दी, उनकी माँ ने जाली। फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध, और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में, तख्त के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से चूहे घुस के उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो 2 थी, उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी कहाँ जी, वो ऊपर रखी है स्टोर से निकाल के, इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है, एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी माँ से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे। उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और ये मान नहीं रहा था, खेलने चला गया। अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के ये अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला था, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लादी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी। अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ लिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि भी सच्ची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख के और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाए जाली। अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है। अरे ने पूछ लो, अभी लगाई हमने। फिर मैं उनको याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे साल भर पहले।
8-9 महीने पहले कहा, ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी, दोनों को याद आ गया, अरे ये कैसे पूरी होगी, हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा, एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, वर्षा का मौसम भी ऊपर के उतर चुका था। अब पुण्यात्माओं, वो दिन है आज, ये दृढ़ हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ, उस पर पूरी आ गई, पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा नो लटक रही है। ये सन 1989-90 की बात है। अब पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। दर्शकों, यह वही वास्तविक जाली है जिसका जिक्र संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कबीर परमेश्वर की चमत्कारिक घटनाओं में बताते हैं, जो सन 1990 में बढ़ी थी, जिसको वर्तमान वर्ष 2025 में लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में जा चुकी है, क्योंकि सामान्यतः लोहे की जाली की अवधि 20 से 25 वर्ष होती है। फिर भी 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी जाली का बढ़ा हुआ हिस्सा दीवार के किनारे बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो आज भी संत रामपाल जी महाराज के पुराने घर रोहतक में लगी हुई है। दर्शकों, इस तरह कबीर परमेश्वर की सतभक्ति करने वाले लाखों भक्तों के साथ चमत्कार हो रहे हैं। इसी तरह आपको एक और अद्भुत चमत्कार से अवगत करवाते हैं। यह घटना पंजाब राज्य के लुधियाना शहर की है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त नरेश दास के घर एक दिन गुरु भाई भक्त दीपक दास किसी कार्यवश जाते हैं। उसी समय हुई सत्य घटना का यह वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम आप पहुंची है लुधियाना पंजाब में। मैं हूं सोमनाथ। दोस्तों, इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। हमने इतिहास की पटकथाओं में पढ़ा है, द्रौपदी के चीर बढ़ाए, गुजरात के कक्ष गांव में जीवा और दत्ता की सूखी डार हरी करी, ऐसी कथाएं, धना भगत का खेत बोआया, और बहुत सारी ऐसी कथाएं हम सुनते आए हैं इतिहास में। लेकिन आज के इस घोर कलयुग के समय में भी ऐसी बातें होना बड़ा ही अचंभव कर देता है। ऐसा ही कुछ घटना घटी है पंजाब के लुधियाना नामदान सेंटर पर। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसी ही अद्भुत घटना घटित हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे दाहिने साइड में है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो नामदान स्थल है, और यहाँ पर कुछ दशक पहले कह लें कि ये जनवरी 2018 की ऐसी घटना है कि जो यहाँ पर कोई जो अतिथि रूप में यहाँ पर कोई भक्त थे जो आए हुए थे, और ये सामने जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेड है लगा हुआ है और यहीं पर वो विश्राम कर रहे थे। तो उस कड़ाके की सर्दी में कुछ ऐसी हुई कि शायद रजाई छोटी थी, और संत रामपाल जी की ऐसी कृपा बताई जा रही है कि वो रजाई उनके हाइट के अनुसार बहुत छोटी थी, लेकिन सर्दी उनके भक्त को ना लगे, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो रजाई बढ़ गई। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो मौके के मुख्य गवाह थे 2018 की ये जो घटना बताई जा रही है, हम तस्वीरों में दिखा दें कि ये रजाई भी जो सामने रखी गई है, इसके बारे में क्या कुछ डिटेल है और क्या कुछ जानकारी है, ये आखिर गुलाब से रजाई इतनी बढ़ी कैसे, इस असंभव घटना को जो प्रत्यक्ष आंखों दृष्टा हैं और जिनके साथ ये घटना हुई और जिनके घर में ये हुई नामदान स्थल पर, हम इनसे सीधी बातें करते हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ ये घटना हुई और कैसे आखिर ये रजाई बढ़ी। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी साहब। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नरेश दास है जी, मैं लुधियाना से हूँ, नामदान सेंटर लुधियाना जी। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि रजाई 2018 में आपके घर में बढ़ी, तो क्या घटना थी और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये घटना 13 जनवरी 2018 की है। तो दीपक भगत जी जो मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने हमारे घर पे शाम को आना था। हमने कहीं सेवा में सुबह जाना था जल्दी, इसलिए दीपक भगत जी यहाँ पे आए थे 13 जनवरी को। काफ़ी कड़ाके की ठंड थी, तो ये रजाई हमने भगत जी को ऊपर जो रजाइयाँ रखी उनमें से निकाल के दी थी ये। तो उस वक्त गलाफ के बराबर ही रजाई थी।
तो जब गलाफ के बराबर रजाई थी तो हमने भगत जी को दी थी, लेकिन विचार में आया कि भगत जी की हाइट ज़्यादा होने के कारण रजाई मतलब सर्दी ना लगे इनको, इस वजह से हमारे भाव में ऐसे आ गया था। तो भगत जी जब रात को यहाँ पे सोए तो सुबह जब उठे तो मैं रजाइयों को कवर कर रहा था। इसके बावजूद मैंने देखा कि रजाई बाहर निकली हुई है। मैंने देखा गलाफ निकल गया होगा, मैंने गलाफ को जो पूरा किया तो रजाई फिर भी बाहर निकली हुई थी। तो मैं जब इसको तय करने लग गया तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ी रजाई, आज तक तो कभी तय नहीं की ऐसी। फिर मैंने सभी को बुलाया, नीचे से भक्तों को दिखाया भी कि देखो रजाई बढ़ गई ऊपर जी की दया से। तो परमात्मा ने रात को मतलब हमारी सुन ली कि भगत जी को ठंड ना लगे, इसकी वजह से तकरीबन 2.5 फुट रजाई बढ़ा दी परमात्मा। तो इसकी जानकारी आपको सुबह मिल पाई? इसकी सुबह मिल पाई थी। जब गलाफ से जब बाहर निकली रजाई तो हमने देखा गलाफ से बाहर निकली तो सोचा गलाफ साइड में हो गया होगा। जब गलाफ को अंदर किया तो पता लगा कि गलाफ के अलावा रजाई 2.5 फुट बड़ी हुई है। जब तय करने लगे तो अमूमन बंदे को पता लग जाता है कि रजाई की तय कैसे होती है, तो ये तय नहीं हो पा रही थी। तब हमें समझ आया, मापा, देखा तो तकरीबन 2.5 फुट रजाई गुरु जी की दया से बड़ी हुई थी। परमात्मा का ये चमत्कार है। सर क्या कहना चाहिए? सर हमारे नमस्कार जी। सर साहब जी नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दीपक कुमार है जी, दीपक दास। मैं मंडी कुंजगढ़ पंजाब से हूँ। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि इस रजाई को दिखाएं। इस रजाई की नेचुरल जो लेंथ थी वो तकरीबन 7 फुट थी, लेकिन 13 जनवरी 2018 की रात ये रजाई 2.5 फुट अपने आप बढ़ गई। और साथ में ही इसके साथ जब रजाई बनवाई गई थी तो 2 रजाइयां साथ में बनवाई थी। दूसरी रजाई ये है जो कि कबर्ड में रखी हुई थी उस वक्त। और आप देख सकते हैं कि दोनों रजाइयां, इस जो ऊपर वाली रजाई है ये कबर्ड में रखी हुई थी, और जब बाद में मेजर किया गया रजाई बढ़ने के बाद तो पता चला कि रजाई गलाफ से तकरीबन 2.5 फुट बाहर थी। और आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की रजाई जो बढ़ी हुई मिल रही है। ये वाकई अपने आप में एक अनूठा चमत्कार है। सर मैं जानना चाहता हूं कि जब आप इस रजाई को, जैसे कि अब ये ब्लू कलर की रजाई है, आपको इस साइज में मिली थी, तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगा कि किस तरह से रजाई रात में बढ़ी? हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी हाइट 6 फीट से ऊपर है। जो स्टैंडर्ड साइज है रजाई का वो पूरा नहीं आता। मेरा फेस या पाँव मेरे अनकवर रहते हैं। तो उस दिन भी मुझे सोने के समय अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता नहीं चला। बाद में संत रामपाल जी महाराज ने, परमेश्वर कबीर जी ने वो रजाई बढ़ा दी। मुझे सुबह तक पता ही नहीं चला, ना मुझे ठंड लगी। तो सुबह उठ के जब देखा कि रजाई इतनी गिलाफ से बाहर है तो हमें पता चला कि परमात्मा ने मेरे साथ चमत्कार किया। संत रामपाल जी महाराज ने मेरा इतना ख्याल रखा। तो परमात्मा अपने भक्तों का देखो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसके लिए मैं आपको क्या बोलूँ, अब मेरे पास शब्द नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जैसे कि परमेश्वर कबीर जी ने द्वापर युग में द्रौपदी के चीर बढ़ाए थे, ऐसा चमत्कार परमात्मा मेरे साथ भी करे। जैसे कि ये रजाइयों की जो स्टोरेज थी, यहाँ पर देख सकते हैं जो नामदान सेंटर है, यहाँ पर प्रणाम स्थल है और यहाँ पर कबर्ड बनाए गए हैं। जरा दिखाएं हमारे दोस्तों को ये रजाइयाँ आप कहाँ रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन सेंटर करें, ये रजाइयों का जो जितनी भी रजाइयाँ बनवाते हैं ये यहाँ पर रखी हुई थी। उस वक्त भी 13 जनवरी 2018 को भी यहीं से रजाइयाँ निकाल कर जो है कि जब दीपक जी आए थे इस नामदान सेंटर पे, उनको रात में ओढ़ने के लिए दी गई थी। उस रात दरअसल बहुत सर्द रात थी और उस सर्द रात में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्त की ठंड को दूर करने के लिए रजाई को बढ़ा दिया, जो उनके हाइट से काफ़ी कम थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन इस 9 फुट की रजाई से उनको सोने के बाद पता नहीं चला। और ये सुबह जब उठे और जब सुबह उठने के बाद में ये रजाई वापस कबर्ड में रखने के लिए तय लगाने लगे, तब इनको सच्चाई का पता चला कि ये रजाई बढ़ चुकी है। हम कोशिश करते हैं, यदि ये रजाई का जो मैन्युफैक्चरर है हम उससे भी बात करेंगे, आखिर वो किस स्टैंडर्ड की रजाइयाँ बनाते हैं। और उसके हाथों से जब 4 kg लिखा हुआ है, 4 किलो लिखा हुआ है, तो आखिर ये 5 किलो 600 ग्राम रजाई हुई कैसे, तो इसके बारे में भी हम आपको लिए चलते हैं। दोस्तों इस वक्त हम हैं MD रजाई मेकर की शॉप पर, जहां पर आज से 8 साल पहले जो रजाई इन्होंने बनवाई थी। तो जैसा कि हमारे साथ में नरेश जी हैं, सर क्या आपने वो जो रजाई बनवाई थी वो यहीं से बनवाई थी? हाँ जी, ये रजाई वाले हैं, हम मिलवा देते हैं आपको, आ जाओ। तो आइए चलते हैं, हम रजाई वाले से भी मिलते हैं जो यहाँ पर रजाइयाँ बनाते हैं, किस स्टैंडर्ड में बनाते हैं और रजाइयों का क्या साइज होता है, और जो ये रजाई है इसमें जो इजाफा हुआ है वो किस कारण से हुआ है, उसकी भी हम पड़ताल करते हैं।
सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अफरोज। अफरोज जी कहाँ के रहने वाले? बिहार के। यहाँ पर कितनी देर से आप काम कर रहे हो? यहाँ पे 15-16 साल हो। अच्छा, 15-16 साल से काम कर रहे हो? जी। तो इससे पहले कोई और भी था या आपके पिताजी या आप लगातार इस काम में? नहीं, मेरे पिताजी थे। 8-9-10 साल से मैं कर रहा हूँ। तो जैसा कि उन्होंने बताया होगा नरेश जी ने कि ये शॉप से रजाई बनवाई थी, तो क्या जो जर्नल रजाइयाँ होती हैं उनकी लेंथ ऐसी ही होती है या कैसे, इसके बारे में? नहीं, 7 फुट होती है ज्यादा लंबाई बस। अच्छा। कोई होता है ऑर्डर दे के 7.5 बनवाता। ठीक है। ये तो 9-9.5 फुट है। 9.5 फुट आपने रजाई मेजर की आपने? जी जी जी। तो इसमें जो रजाई में इजाफा हुआ, इसका वजन भी इजाफा हुआ, इसके बारे में क्या करें बताएंगे? क्योंकि ये जो रजाई है, वैसे तो अमूमन इन्होंने 2 रजाइयां जो कहते हैं बनवाई थी, दूसरी रजाई जो इन्होंने कबर्ड में रखी हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं, उसमें इजाफा हुआ। और दूसरी रजाई में क्या इसके वजन में भी इजाफा हुआ? आपने देखा वजन भी 1 किलो 300 ग्राम बढ़ा हुआ है। अच्छा जी, वजन भी बढ़ा हुआ। जी। तो आप जर्नल रजाइयाँ 7 फुट की बनाते हैं, लेकिन ये रजाई जर्नल से भी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, 2.5 फुट ज्यादा है। जैसे जो जनरल रजाइयाँ बनाते हैं, जैसे 9 फुट की अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, तो उस रजाई में क्या जोड़ वगैरह ऐसा कुछ है? इस रजाई में क्या ऐसा फर्क क्या है? जी, ज्यादा बड़ा साइज करने के लिए जोड़ लगाना पड़ता है। जी, इसमें जोड़ नहीं है। इसमें जोड़ नहीं है? कोई जोड़ नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कि नेचुरली रजाई बढ़ी है? जी जी, बढ़ी है। बढ़ी है। आप इस बात की मतलब आपको बिल्कुल लगता है कि ये रजाई जो है अपने आप नेचुरली बढ़ी हुई? नेचुरली बढ़ी हुई है, बिना किसी जोड़ के और बिना किसी जोड़ के। जो कॉमन रजाई होती है वो कितने फुट की होती है? 7 फुट की होती है। तो ये रजाई के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये 9 फुट की कैसे हुई? इसमें हमने एक वजन भी काले रंग से मार्कर लिखा था, इसका मतलब क्या है? ये जब रजाई बनाते हैं तब इस पे वजन लिखते हैं कितना इसमें डलना है मटेरियल। तो इस पे वही लिखा हुआ है 4 किलो इसमें रुई डलनी थी। ये 22 नंबर क्या है? 22 नंबर पर्ची का होता है जो लिख के कस्टमर को देते हैं, अगला सामान जमा कराता है। ठीक है। तो पर्ची पे नंबर लगा होता है, तो वही नंबर लगा 22 नंबर भी 4 किलो इसमें रुई डलेगी। ठीक है। लेकिन इस समय इसकी रजाई की जो रजाई का जो वजन है वो 5 किलो और 300 ग्राम 700 ग्राम। 700 ग्राम। जी जी। अमूमन जो रजाइयों के गिलाफ होते हैं या जो रजाइयाँ आप बनाते हैं, आपके गिलाफ कौन कौन से साइज के अवेलेबल होते हैं? मैक्सिमम 7 से 7.25 फुट होता है बस। जी, इससे ऊपर गिलाफ नहीं होता? इससे ऊपर नहीं आता। अगर इससे ऊपर गिलाफ होगा तो फिर जोड़ लगा के बनाते हैं। अच्छा, जोड़ लगा के बनाना? जी जी। इसमें कोई जोड़ नहीं है? इसमें कोई जोड़ नहीं है। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि हम एमडी रजाई मेकर की शॉप पे खड़े हैं और उनके ये जो बेटे हैं, जो इनकी दुकान तकरीबन 15-16 साल से है, इन्होंने अपने जो रजाइयों के जो बनाने के टाइम से मतलब कभी भी 9 फुट की रजाई कभी नहीं बनाई है। अगर बनाई भी होगी किसी ऑर्डर पे बनाई होगी, लेकिन उसमें जोड़ लगाना पड़ता है। ये बिना जोड़ की रजाई 9 फुट की है और इन 9.5 फुट की है। और इस रजाई के ऊपर जो इन्होंने अपने हाथों से मार्किंग करके 4 किलो वजन लिखा था, उसका वजन भी तकरीबन 1.25 किलो इजाफा हुआ है। और इस रजाई में जो इजाफा हुआ है, इट मीन्स ये जो घटना बताती है, ये किसी बड़े किसी प्रतीक के रूप में जो सामने आ रही है कि जो सांकेतिक तौर पर ये निश्चित होता है कि इस रजाई का साइज भी बढ़ा है और वजन भी बढ़ा है। हम दिखा दें कि अगर आप इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। सर, आपका नाम और जरा नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मोहम्मद अफरोज मेरा नाम है। ये लुधियाना पंजाब में शहर पड़ता है, मानकवाल रोड। ये एमडी रजाई मेकर के नाम से। तो सर, ये मानकवाल से ये लुधियाना पंजाब में मानकवाल में किस जगह स्थित है? हमारे दर्शकों को थोड़ा पूरा। ये दुगरी के बगल में पड़ता है मानकवाल रोड। मानकवाल रोड पड़ता है, ये मानकवाल गेट से 300 मीटर अंदर है। धांधरा रोड के आसपास? जी, धांधरा रोड के आसपास है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहते हैं, द्रुपद सुता के चीर बढ़ाए, धना भगत का खेत निपाया, और भी बहुत सारी ऐसी कथाएं इतिहास में होती रही हैं। और आज भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है, हर असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। आप देख सकते हैं एमडी रजाई मेकर में जो यहाँ पर दोस्त जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा है एमडी रजाई मेकर, जो तकरीबन 15-16 साल से इनकी शॉप है और ये काम चलाते हैं, रजाइयाँ बनाने का काम करते हैं। इन्होंने अपने
मतलब कि जो इनके जो प्रोसेस में होता है, इनके जो रजाई मेकिंग का काम होता है वो तकरीबन 7 से 8 फुट की रजाइयों का है। ये लेंथ देते हैं और 4 से 5 किलो वेट होता है, लेकिन नेचुरली तौर पर ये रजाई बढ़ी हुई है। इस बात को साबित करती है कि जो ये घटना है वो अविश्वसनीय है। आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, ये वही रजाई है जिसका साइज पहले 7 फीट था। अब इस रजाई की लंबाई लगभग 9 फीट हो गया है। जब से यह चमत्कार हुआ तभी से इन्होंने इस रजाई को संभाल कर रख दिया है। अब आपको इस रजाई का पूरा माप करके दिखाते हैं और दूसरी रजाई से भी कंपेयर करके भी दिखाएंगे। यह नरेश जी के घर की वह रजाई है जो बड़ी हुई रजाई के साथ बनवाई थी। इन रजाइयों के साइज बराबर है। ये 7 फीट की है और यह वह रजाई है जो 7 फीट से बढ़कर 9 फीट हो गया। अब इसको आपको पूरा खोलकर दिखाते हैं। जब रजाई को पूरा खोलते हैं तो आप देखेंगे कि यह रजाई कवर के साथ है जो कवर से बाहर निकली हुई है। ये कवर रजाई के साथ ही लिया था जब यह पूरी तरह फिट आता था। अब इस पर फीता लगाकर देखते हैं। अब इस रजाई की लंबाई लगभग 9 फीट हो चुकी है। जब इस रजाई पर 7 वाली रजाई को मापते हैं तो स्पष्ट रूप से बिना किसी जोड़ जुगाड़ के दूसरी रजाई की लंबाई बढ़ी हुई दिख रही है और पहली और दूसरी रजाई में लगभग 2 फीट का अंतर आ गया है। इसी के साथ जब रजाई बनवाई थी तो इसका वजन 4 किलो था, जो अब 5 किलो 630 ग्राम हो चुका है। रजाई बनाने वाले भी दावा किया है कि उसने 7 फीट लंबी 4 किलो वजन की रजाई बनाई थी, जो उसने रजाई पर लिखा भी है। इन सब पुख्ता सबूतों के साथ जिस तरह संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया वह सत्य साबित हुआ। दर्शकों, इन सभी घटनाओं को देखने और सुनने के बाद हम इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही कबीर परमेश्वर की सतभक्ति से ही ये असंभव कार्य संभव हो पा रहे हैं। 9, 10 व 11 मार्च 2025 को हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के अवसर पर सतलोक आश्रम भिवानी में परमात्मा द्वारा बढ़ाई गई चुनरियों की गवाही वहां के मौजूदा भक्त परमात्मा की सौगंध खाकर दे रहे हैं। इन अद्भुत घटनाओं के सभी पुख्ता सबूत भी आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो चाहे सो कर दे सतगुरु, जो चाहे सो कर दे परमेश्वर, बरम पड़ो ना मत कोई, सेव डट पे शीस चढ़ाया।